जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि बिल्लू, टुल्लू और सैंडी एक कब्रिस्तान के पास आकर रुक जाते हैं और उन्हें वहां से जाते हुए चक्की देख लेता है। बिल्लू, टुल्लू और सैंडी लाइब्रेरी के पास आ जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी पहुंचना होगा। तभी जोसेफ से बिल्लू और सैंडी का सामना हो जाता है और वहां शैडोमैन भी आ जाता है। शैडोमैन और जोसेफ के बीच जंग शुरू हो जाती है। तभी कुछ आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर जोसेफ अपनी जान बचाकर भागने लगता है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में। सैंडी कहता है, ये किसकी आवाज है बिल्लू टिल्लू? अब कौन सा खतरा आ गया? पता नहीं आज मैं किसको देखकर उठा हूँ कि आज नई से नई मुसीबत पीछे पड़ गई है। अभी तो सिलेंडरमैन के बारे में ही कुछ पता नहीं लगा पाए, अब पता नहीं ये किसकी आवाज़ है। बिल्लू, तुम हमें यहाँ लेकर आए हो, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। तुमने तो कहा था कि यहाँ जल्दी कोई आता जाता नहीं है, फिर जोसेफ यहाँ कैसे आ गया और ये आवाज़ किस चीज़ की है? बिल्लू कहता है कि सैंडी तुम चुप रहो, तुम ये सारी बातें अभी क्यों कर रहे हो? एक तो तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है, तुम कहीं भी जाते हो तो चुप क्यों नहीं रहते? मैं क्यों चुप रहूँ? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसा लगता है कि तुम सिलेंडरमैन से मिले हुए हो और तुम हमें यहाँ धोखे से ले आए हो ताकि सिलेंडरमैन हमें मार सके। सैंडी, अब तुम चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। अगर तुम आदत से मजबूर हो तो तुम घर ही बैठे रहा करो। शैडोमैन कहता है कि चुप कर जाओ तुम दोनों, मुझे बताओ कि क्या बात है। ये जोसेफ यहाँ क्या कर रहा था और ये सिलेंडरमैन कौन है? ये आवाज़ कैसी है? कहीं तुम लोग मुझे डराने के लिए ये आवाज़ तो नहीं निकाल रहे ना? मुझे बताओगे तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तभी टिल्लू बिल्लू के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। टिल्लू कहता है कि बिल्लू, शैडोमैन को सारी बातें बता दो, शैडोमैन के अलावा हमें कोई बचा नहीं सकता। शैडोमैन कहता है कि टिल्लू, तुम बिल्लू के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? मुझे बताओ कि क्या बात है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बिल्लू कहता है कि हाँ शैडोमैन, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुमसे कुछ नहीं छुपा सकते। हम घर पर टीवी देख रहे थे, हम जैसे ही घर के बाहर आए तो जोसेफ वहाँ से गुजर रहा था, तो हम तीनों उसका पीछा करने लगे थे। तभी हमने देखा कि जोसेफ चक्की किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तब सैंडी गया था देखने कि वो दोनों किसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी सैंडी के सामने सिलेंडरमैन आ गया था, तो उसी के बारे में जानने के लिए हम यहाँ लाइब्रेरी आए थे। फिर जोसेफ से सामना हो गया था, तब तक तुम आ गए और हमें बचा लिए। शैडोमैन कहता है कि फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं तुम तीनों का कोई प्लान तो नहीं? टिल्लू कहता है नहीं, हमारा कोई प्लान तो नहीं, हम तो बस यहाँ लाइब्रेरी आए थे। ये तो हमें भी नहीं पता ये आवाज़ किसकी है। शैडोमैन कहता है कि तो ये किसकी आवाज़ आ रही है? चलो छुप जाओ, किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है, शायद वो हमारी तरफ आ रहा है। फिर बिल्लू, टिल्लू, सैंडी और शैडोमैन अलग अलग हो जाते हैं छुपने के लिए। तभी बारिश शुरू हो जाती है। सैंडी और टिल्लू दूसरी तरफ चले जाते हैं। सैंडी बहुत डरा हुआ है, सैंडी को अपनी चिंता होने लगती है, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सैंडी नीचे बैठ जाता है जैसे कि वो सदमे में चला गया है। अब पता नहीं शैडोमैन और बिल्लू बच पाएंगे कि नहीं। बिल्लू टिल्लू की वजह से शैडोमैन भी फंस चुका है। बिल्लू और शैडोमैन छुप छुप कर देख रहे हैं कि ये कौन इतनी खतरनाक आवाज़ निकाल रहा है। शैडोमैन को किसी का पैर दिखता है पर वो उसे पूरा नहीं देख पाता है। शैडोमैन आगे जाता है देखने के लिए कि ये कौन है। शैडोमैन देखता है और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है और कहता है कि ये तो टुनटुन सहूर है और ये तो बहुत खतरनाक है। इसके हाथ अगर कोई लग जाए तो वो इंसान बच नहीं सकता है। ये बात मुझे बिल्लू और टिल्लू को जल्दी से जल्दी बताना होगा। शैडोमैन बिल्लू को ये बात बताने के लिए जाता है और उसके पैर की आवाज़ से सहूर को शक हो जाता है और वो मुड़कर देखता है पर उसे उधर कुछ दिखाई नहीं देता है। शायद ये बारिश की आवाज़ है। अच्छा हुआ कि सहूर की नज़रों में शैडोमैन नहीं आया। आज तो शैडोमैन भी बचने वाला नहीं है। शैडोमैन पूछता है कि बिल्लू, ये टिल्लू और सैंडी कहाँ गए हैं? बिल्लू कहता है कि वो दोनों दूसरी जगह छुपे हुए हैं। शैडोमैन, तुम बताओ, तुम इतना खतरा लेकर उधर क्यों गए थे? अगर उस चीज़ ने तुम्हें आते हुए देख लिया होगा तो हम सब मारे जाएंगे। शैडोमैन कहता है कि नहीं बिल्लू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सहूर से छुप कर आया हूँ। क्या सहूर? शैडोमैन, ये तुम किसका नाम ले रहे हो? आज तो लगता है कि तुम किसी सदमे में चले गए हो।
मुझे तुम्हें स्लेंडरमैन के बारे में नहीं बताना चाहिए था। शैडोमैन कहता है कि नहीं बिल्लू, मैं किसी सदमे में नहीं हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैंने जब देखा तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर सच में वो टुनटुन सहूर है जिसकी न्यूज़ पिछली बार टीवी पर आई थी कि एक खूंखार सहूर जेल से फरार है, जिसको भी वो दिखे हमें कांटेक्ट करे। हाँ शैडोमैन, तुम ठीक कह रहे हो, ये न्यूज़ तो मैंने पिछले हफ्ते देखी थी। तो अब हम क्या करें? अभी हमें लाइब्रेरी वाले कमरे में जाना है। शैडोमैन कहता है कि बिल्लू तुम चिंता मत करो, सहूर को बारिश में सुनाई नहीं देता है। मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि उसकी कमजोरी पानी है, पर उसकी नज़र बहुत तेज है और पानी में उसकी देखने की शक्ति और बढ़ जाती है। हमें उसकी नज़रों से बचकर लाइब्रेरी तक जाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो शैडोमैन, चलो टिल्लू और सैंडी के पास चलते हैं। उधर सैंडी परेशान हो जाता है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। टिल्लू कहता है कि सैंडी तुम्हें क्या हो गया है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? सैंडी टिल्लू की बात नहीं सुनता है। टिल्लू सैंडी को एक लात मारता है, तभी सैंडी टिल्लू को गुस्से में घूरने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। टिल्लू डर जाता है। टिल्लू बोलता है सैंडी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो गई है? मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम घर क्यों नहीं चले जाते हो? घर जाओ और आराम करो, और हाँ संभल कर जाना, बारिश बहुत तेज हो रही है और बाहर बहुत खतरा है। नहीं टिल्लू, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे अकेले डर लगता है, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। फिर वहाँ शैडोमैन और बिल्लू आ जाते हैं और बिल्लू कहता है कि चलो टिल्लू और सैंडी लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं, अगर और लेट किए तो स्लेंडरमैन हमारी तरफ आ सकता है। टिल्लू कहता है पर हम जिसकी वजह से छुपे थे उसका कुछ पता लगा? शैडोमैन कहता है कि टिल्लू तुम चिंता मत करो, हमें पता लग गया है कि वो कौन है। टिल्लू पूछता है कि कौन है वो जिसे देखकर जोसेफ की भी पुंगी बच गई थी। शैडोमैन कहता है कि चलो फिर बताता हूँ कि वो कौन है। टिल्लू बोलता है कि शैडोमैन और बिल्लू सिर्फ हम तीनों ही जाएंगे लाइब्रेरी की तरफ। बिल्लू बोलता है कि टिल्लू तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, सैंडी भी तो हमारे साथ जाएगा। टिल्लू कहता है नहीं बिल्लू, मुझे सैंडी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अच्छा हो अगर हम सैंडी को साथ ना ले जाएं, कहीं सैंडी हमें मुसीबत में ना डाल दे। सैंडी सोचने लगता है कि अगर मैं नहीं गया तो मेरा काम कैसे पूरा होगा, फिर तो मैं बचने वाला ही नहीं हूँ। सैंडी कहता है टिल्लू बस करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं क्यों तुम्हें मुसीबत में डालूंगा। बिल्लू तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। शैडोमैन कहता है कि अब बस करो तुम दोनों और चलो हमारे साथ। बिल्लू कहता है कि हम पीछे के रास्ते से जा सकते हैं, इसके पीछे से अंदर जाने का रास्ता है। अगर हम वापस उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ से हम आए थे तो वहाँ बहुत खतरा हो सकता है, हमें सहूर से बचकर जाना होगा, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बिल्लू टिल्लू सैंडी और शैडोमैन निकल जाते हैं लाइब्रेरी की तरफ और इधर टुनटुन सहूर तो किसी को ढूंढ रहा है, कहीं बिल्लू टिल्लू सैंडी और शैडोमैन इसके हाथ न लग जाए।